सन 80 से हम अभी तक संघर्ष करते आए हैं सर। आज तक हमको कोई मान सम्मान नहीं मिला। बसपा में हमारा आदमी खत्म हो गया, हमारा लड़का खत्म हो गया। अब हमारे 4 बच्चे हैं, हम अम्बेडकर शहीद लगाते हैं और इसी से अपने बच्चों को और अपना पेट पालते हैं। हमारे पास घर नहीं है। अगर इसका न्याय विश्वास हो तो मुआयना करके आप देख लीजिए, छप्पर तले हमारे बच्चे रहते हैं, पानी में भीगते हैं हमारे बच्चे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम इतनी कॉलोनी दे दिए हैं, हम इतना शौचालय दे दिए हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं हम इतना जगह दे दिए। हमने कहा मेरे करीब हमें आकर के देख लीजिए कितने गरीब लोग हैं और नाली बजा रही हैं, लेटरिन बाथरूम नहीं है। कितनी महिलाएं हमने इतनी लाठी पंडित लोग छुआछूत लगाए थे, उनके दरवाजे तक के उनके ख्यात रहा। अगर हरहा पर जाए तो दलितन का मारे। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। मेरा बेटा मर गया, हम साल भर हम पागल पड़े रहे। बताइए जिसका करील उस बेटा उठ जाए, उस माँ से पूछो, उस माँ के दिल से पूछो हम किस तरीके ये बच्चे पाले हैं। इस बाबा साहब के नाते अपना पेड़ माइक के सामने हम रो रो करके 1 घंटा हमने बताया भैया जी हमारे दरवाजे झूठे अगर चले राम विलास पासवान मेरे दरवाजे तक नहीं आए। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी मेरे बीच इस वक्त एक महिला है जो काफी परेशान है और उन्होंने अपनी पूरी दुख की कहानी हमसे साझा की है और हम चाहेंगे दलित उन पिछड़े उन आदिवासियों की जो परेशानी है वो सरकारें किस प्रकार उन पर ध्यान नहीं दे रही हैं। आइए चलते हैं, मेरे बीच इस समय एक महिला है, उनसे जानेंगे और उनकी जो भी आप बीती है उनसे हम चाहेंगे कि वो अपनी पूरी आप बीती हमसे साझा करें। तो सबसे पहले स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। जी बताइए क्या दिक्कत है? मेरा नाम फूलकली गौतम, स्वर्गीय सुखलाल, ग्राम पोस्ट कनिकाहा, तहसील मोहनलालगंज, ब्लॉक मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ की रहने वाली हूँ। आपका संघर्षशील जीवन कैसे बीता? मेरा संघर्षशील जीवन सन 80 से अभी तक संघर्ष करते आए हैं सर। आज तक हमको कोई मान सम्मान नहीं मिला। बसपा में हमारा आदमी खत्म हो गया, हमारा लड़का खत्म हो गया। अब हमारे 4 बच्चे हैं, हम अम्बेडकर शहीद लगाते हैं और इसी से अपने बच्चों को और अपना पेट पालते हैं। हमारे पास घर नहीं है। अगर इसका न्याय विश्वास हो तो मुआयना करके आप देख लीजिए, छप्पर तले हमारे बच्चे रहते हैं, पानी में भीगते हैं हमारे बच्चे। मैं क्या करूं? केवल हमें 25 किलो राशन मिलता है, उसी में 1 महीना गुजारा करते। मेरी बड़ी लड़की 11वीं में पढ़ती है, एक लड़की हाई स्कूल में। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ नहीं हमें मिला, कुछ नहीं हमें मिला। ना करना, हम पराई जमीन में रहते हैं, हमारे पास रहने की भी जमीन नहीं। हम क्या बताएं? आप देख सकते हैं कि ये दलित महिला है जिन्होंने अपनी बात को द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी से शेयर की है। और जिस प्रकार योगी सरकार आए दिन कहती है कि महिलाओं का जो महिला सशक्तिकरण जो है जिस प्रकार कुछ अभियान चला रही है, इस रूप में इस समय में किस प्रकार बहुजन महिलाएं दलित महिलाओं के साथ में यह अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। जी आगे बताइए सर। अब हम इससे आगे क्या बता सकते हैं? अगर सरकार से क्या न्याय सरकार से हमें क्या उम्मीद है? सरकार वोट ले लेती है, हमारे घर जाती नहीं है, दोबारा हमको दर्शन नहीं कोई देता। जो जाता वोट ले आता है, उसके बाद हमारा कोई नहीं सुनता है। नाम प्रधान नहीं, कोई प्रधान नहीं। आज के 5 साल 15 साल पहले अजय जायसवाल प्रधान है, हमको नहीं दिए। कम से कम हमें 25 साल कनिकाम रहते हुए हो गई। 25 साल में कितनी प्रधानी आई, कितनी गई, हमें ना कॉलोनी दिए। हम बूढ़ मने, हमारी 70-75 साल की उम्र है, हम लेटरिंग जाते। अभी कल हमको सांप मिला था, अगर काट खाता हमको तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाते। हम क्या करते बताइए आप? हम कैसे समाज में आ जाए हैं हम जानते हैं। अब सर क्या बताएं, जो हमारी स्थिति हम वही बता रहे हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे, आंखें खराब है। सरकारी अधिकारियों सरकारी कर्मचारियों से क्या अपेक्षा है, क्या मांग है आपकी? हम मांग रहे हैं कि हमको आवाज मिल जाए और न हमारे 1 बिस्वा जमीन है कहूँ जो तू की अगर हम मरब तो कहाँ धरे जाओ, यहाँ तो नहीं। हमका कुछ नहीं को दी, ना मायावती सरकार दी, ना सपा सरकार दी, ना बीजेपी सरकार दी।
कोई सरकार हमको कुछ नहीं दिया, हम नहीं जानते। बस अब हम इसके आगे क्या कह सकते, कहाँ तक रोए, कहाँ तक गिड़गिड़ाए, कहाँ तक हाथ जोड़े हम। बाबा साहब की पुस्तकों से भरा पड़ा है और हम आपको स्क्रीन पे पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष यात्रा संदेश आपको सारी पुस्तकें यहाँ पर मिलेगी और हम चाहेंगे कि पूर्व परौर में बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग थी। पंडित लोग 10 रुपया दे करके जीरो बढ़ा करके 100 रुपया लेते थे और वहाँ के हमारे दलित लोग बहुत परेशान थे। बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे, घर में भूसा धराते थे, जबरदस्ती काम कराते थे। हम लोग इसलिए मीटिंग हम लोग रचे। जैती खेड़ा के छेदालाल साथी थे, तेलीबाग के डी के आनंद बाबू थे और क्या कहते हैं वो अर्जुनगंज के भीम शंकर, एडवोकेट सुंदरलाल रावत और मैं, और सीतापुर की शांति रावत, सुशीला सरोज रामपुर की, कितनी महिलाएं हमने 3 लाठियां खाए। हमारा आदमी वहीं का मारा, हमारा आदमी खत्म हो गया और हमको कुछ आज तक हमें कुछ नहीं मिला। लाठियां कब चली, कैसे चली, किस लिए चली? सर जब बता रहे हैं कि पंडित लोग छुआछूत लगाए थे, उनके दरवाजे तक के उनके ख्यात रहा अगर हरहा पड़ जा तो दलितन का मारे। अगर 10 रुपया दे दिए जीरो बढ़ा 100 रुपया वसूले, 100 का ब्याज वसूले। ऐसी स्थिति में हम लोग मार खाए हैं। हमारे हाथ देखो मार खाए, सर देख लीजिए, ये देख लीजिए हाथ मारा है हमको। हाँ ये हड्डी टूटी है, हमारा हाथ टेढ़ा है, काम नहीं कर पाते हैं। बताइए ये देखो यहाँ सब टाका लगे हैं। किस तरीके हम मारे गए, आज तक मेरी कोई सुनी नहीं, एक बात नहीं सुनी। 75 साल की आयु है, क्या वृद्धा पेंशन नहीं आपको मिला? वृद्धा पेंशन हमें मिलती है। 4 अप्रैल को हमें 3000 रुपया मिला था, अभी हमको नहीं मिला। 25 किलो राशन मिलता, जो हम मिलता है हम उससे झूठ नहीं बोलते। और जो हमें मान सम्मान, जो हमें छत नहीं है तो हम छत के लिए कह रहे हैं कि हमको एक कॉलोनी दे दीजिए, लेटरिन दे दी जाए। आपका बेटा कैसे? हमारा एक बच्चा 10 साल का है, एक बच्चा हमारा है 8 साल का, एक लड़की हमारी 16 साल की है, एक लड़की हमारी 14 साल की है, बड़ी लड़की 11वीं में पढ़ रही है, छोटी बिटिया हाई स्कूल में। 100 रुपए डेली हम परारे ख्यातन में निरा लगा कर अपने बच्चन का अपन पेट काट के उपास करके अपने दूल्हा बिटियन का हम मोहनलालगंज में हम पढ़ा रहे हैं कि हमका नहीं मिला तो हमारी बिटिया पढ़ जाइए, तो कुछ ना कुछ तो हमें बिटिया कई के खाए ले, उनके साथ हमारो पेट भर जाई। और हम किससे उम्मीद करें? हम तो बाबा साहब की देन है जो हमको इतना अधिकार मिला, जो आपके समाज में सबके साथ हम बैठे, किताबें 5 क्लास हम पढ़े हैं, जो हम साहित्य बेच रहे हैं। हमारा एक बेटा मतलब 17-18 साल का रहा, गोद भराई परीक्षा हो गई थी, तिलक हो गया था, 8 दिन बारात रहे। हमारा लड़का बीमार था, हम लेकर आए बहुजन समाज पार्टी कार्यालय। हम मित्तल साहब पे, मेवालाल गौतम के सबके हाथ जोड़े कि भैया जी हमारे बच्चे को बहन जी से मिला दीजिए, हम बहुत परेशान। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, मेरा बेटा मर गया, हम साल भर हम पागल पड़े रहे। बताइए जिसका करेल उस बेटा उड़ जाए, उस माँ से पूछो, उस माँ के दिल से पूछो हम किस तरीके ये बच्चे पाले हैं। इस बाबा साहब के नाते अपना पेट, अपने बच्चों का पेट भरते हैं, हम किससे अपना दुख रोए? जब तक बच्चा रोता नहीं, दूध पाता नहीं। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, प्रधानी आती है चली जाती है, कोई नहीं सुनता है। हमारी गलती हो हमको कहिए, हमारी कोई गलती नहीं, गरीब की कोई नहीं सुनता हो। हम तो साफ कहते हैं गरीब की नहीं कोई सुनता। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम इतनी कॉलोनी दे दिए हैं, हम इतना शौचालय दे दिए हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं हम इतना दे दिए। हमने कहा मेरे कल हमें आकर के देख लीजिए कितने गरीब लोग हैं और नाली बजा रही हैं, लेटरिन बाथरूम नहीं है, राशन भी कम देते हैं,
हम क्या क्या चीज बताएं। वहां आकर के कोई नेता आकर के, अपना दलित नेता कोई आकर के हमारे यहाँ मुआयना करे आकर के, तब वो उसको जानकारी होगी कि हाँ यहाँ क्या है क्या नहीं है। अध्यक्ष के पास आई थी भुवन नाथ पासवान जी के पास, इनसे आपको कोई आश्वासन मिला, मदद मिला? हम आए थे जब वहाँ हुसैनगंज चौराहे पे कार्यालय पर मीटिंग थी, हम दुकान लेकर गए थे और हम उनके सामने, माइक के सामने हम रो रो करके 1 घंटा हमने बताया, भैया जी हमारे दरवाजे झूठे अगर चले जाते तो आज हम बड़ा मान सम्मान करें, पर गरीबों की कोई नहीं सुनता है। नाम लेके बोलिए। राम विलास पासवान मेरे दरवाजे तक नहीं आए। कहे गए थे माता जी चलिए हम 4 दिन के बाद आएंगे, नहीं गए हमारे यहाँ। हम तो अम्बेडकर सहित लाए हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। हमारा जो सहयोग करेगा हम उसी को मानेंगे, उसी को वोट देंगे, वरना हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम नहीं देना चाहते, चाहे हम मर जाएं भले। अब हमारे बस की बात नहीं है। अगर हमारा विश्वास नहीं, हम यहाँ हैं, गाड़ी लेकर जाओ मेरे घर में देख लीजिए, जहाँ आज पानी गिरा हमारे बच्चे किसी के दरवाजे बैठे हुए, इतना छप्पर और चादर टूटी क्यों रही, खाना बनाने के लिए नहीं कि कहाँ हमारे बच्चे खाना बना के खाए, कहाँ सोए। हम इससे आगे क्या कह सकते हैं।